Good afternoon, children. How are you? Hope you will be stay happy with your family. Children, I am going to start or explaining rest stanza of your poem If, which is composed by Rudyard Kipling. Children, in this stanza I am going to tell you how we can be good and how are we can be bad. ठीक ना, मतलब इसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम कैसे हम अच्छे बन सकते हैं और कैसे हम ख़राब बन सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इन चीज़ को जो है इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, सो लिसन टू मी केयरफुली। If you can make one heap of your all meanings and risk it on one turn of pitch and toss. If you can, यदि you can make, आप बना सकते हो one heap, मतलब एक one heap का मतलब क्या होता है, एक ढेर जो आपके पास क्या है, विनिंग है, आपकी जो अर्निंग है। ठीक है ना, ऑफ ऑल योर विनिंग्स, जो जीत या जो अर्निंग आपने की है उसको एक बार में आप जो है एंड रिस्क, और उसका आप क्या ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो, उसको आप रिस्क पे लगा सकते हो। इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, मतलब उस सिक्के के खेल पे आप ले सकते हो कि ठीक है ना, यदि हम जीत गए तो हमारी क्या होगी, जीत होगी, यदि हम हार गए तो उसे हमें क्या करना होगा, लॉस करना होगा, छोड़ना होगा। तो ये इसका मतलब ये है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, मतलब अपनी सभी अर्निंग को आप किसी रिस्क पर या किसी खेल पर आप क्या कर, पिच एंड टॉस खेल पर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है ना, एंड लॉस, और आप उसको क्या कर देते हो, खो देते हो। ठीक है ना, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, और खोने के बाद भी आप उसकी बिगनिंग जो है पुनः कर सकते हैं। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग, मतलब और आप अपनी शुरुआत को पुनः कर सकते हो। एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस, एंड नेवर ब्रीथ ए वर्ड, मतलब एक भी शब्द नहीं, और एक भी शब्द नहीं कहते हो अबाउट योर लॉस, मतलब अपनी उस क्षति के बारे में, अपने उस नुकसान के बारे में। ठीक है ना, इफ़ यू कैन फोर्स योर हर्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, यदि यू कैन फोर्स योर हर्ट, यदि आपका हर्ट, आपका हृदय, आपकी नर्व्स, आपकी नसें और आपके जो सिन्यू हैं, स्नायु जो हैं, ठीक है ना, स्नायु, स्ट्रॉन्ग टिश्यू इन द बॉडी दैट होल्ड द मसल टू द बोन्स, ठीक है ना, ये सब कार्य करना छोड़ देते हैं, पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, तो भी आप जो है उस पर क्या करते हो, टिके रहते हो, जबकि वे सभी क्या हो गए, मतलब अंदर से हम पूरी तरह से क्या, हमारा हार्ट है, हमारा नर्व्स है, हमारी स्नायु है, ये सब पूरी तरह से काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तभी इन सब की थक जाने के बावजूद भी आप काफ़ी लंबे समय तक सर्व करते हो, सेवा करते हो। एंड सो होल्ड ऑन विच देयर इज नथिंग इन यू, एंड सो होल्ड, और आप उसको पकड़ के रखते हो, व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है एक्सेप्ट सिवाय द विल, इच्छा शक्ति के, जब आपके पास इच्छा शक्ति के अलावा, इच्छा शक्ति की विल पावर के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, विच से, जो आपको कहता है, क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति आपसे क्या कहती है, टू देम होल्ड ऑन, डटे रहो, आपको पीछे नहीं हटना। ठीक है ना, नेक्स्ट आप देखेंगे, इफ़ यू कैन टॉक, इफ़ यू कैन टॉक, यदि आप बात कर सकते हो विद क्राउड्स, सामान्य लोगों से, भीड़ से,
एंड कीप योर विस्ट और अपने नैतिक गुणों को, आपके अंदर जो बिहेवियर दैट सो हाई मोरल स्टैंडर्ड्स आपका जो शो कर रहा है, विर्च गुण, हिंदी में हम इसको गुण कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम बिहेवियर दैट सो हाई मोरल स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जो हमारे नैतिक गुण हैं उनको आप बनाए रख सकते हो, ठीक है ना। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, आप सामान्य या साधारण लोगों से या भीड़ से बात कर सकते हो और अपने गुणों को, अपने जो मोरल नैतिक जो गुण हैं उनको बनाए रख सकते हो। और वॉक विद किंग्स, अथवा वॉक विद किंग्स, आप राजा के साथ हो, ठीक है ना। वॉक विद किंग्स, राजा के साथ होने का मतलब क्या है कि यदि आप किसी अच्छे पद पर हैं, किसी प्रतिष्ठित पद पर हैं, तो भी आप कॉमन पीपल से अपना टच रखेंगे, ठीक है ना। कहने मतलब ये आपको प्राउड नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप राजा के साथ चल रहे हो, आप राजा के साथ हो, नॉर लॉस द कॉमन टच, तो सामान्य लोगों से आप अपना टच मत करिए, उनके साथ अपना टच बनाए रखिए, ठीक है ना। कहने मतलब ये है कि यदि बहुत बड़ा पद आप पा जाते हो तो भी आप जो है, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई प्राइड नहीं आना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, इफ़ नाइदर फो नॉर लविंग फ्रेंड कैन हर्ट यू, इफ़ यदि नाइदर फो, ना तो शत्रु, नॉर लविंग फ्रेंड, प्रिय मित्र, कैन हर्ट यू, तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, क्षति पहुंचा सकता है, या किसी तरह से तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। इफ़ नाइदर फो, ना तो शत्रु, नॉर लविंग फ्रेंड, ना तो प्रिय मित्र, कैन हर्ट यू, तुम्हें क्षति पहुंचा सकता है। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, यदि ऑल मैन, सभी आदमी, काउंट विद यू, आपको महत्व देते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, बट नन टू मच, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, यदि आप अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हो, आप अपने समय का एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते हो, बर्बाद नहीं करते हो, वे 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, कहने मतलब 60 सेकेंड मतलब एक भी सेकेंड आप जो है वर्थ नहीं करते हो, मतलब उसको बर्बाद नहीं कर सकते हो, बिकॉज टाइम इज़ नेवर रिटर्न, मतलब समय कभी वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो हमें अपने समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, समय के महत्व को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो एक फादर जो अपने बच्चे से कह रहे हैं योर्स इज द अर्थ, तो पृथ्वी योर्स इज द, पृथ्वी तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, एंड एवरीथिंग, और हर चीज़, दैट जो इन इट, इसमें है, मतलब पृथ्वी तुम्हारी है और इस पृथ्वी में मतलब हर चीज़ तुम्हारी, क्या इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें वो सब क्या होंगी, तुम्हारी होंगी। एंड विच इज़ मोर, और इससे ज़्यादा, और यू विल बी ए मैन माई सन, मेरे पुत्र, यू विल बी ए मैन, तुम एक अच्छे आदमी बनोगे, तुम एक आदमी बन जाओगे, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस और इन एनी वर्ड, you can ask again to me. Thank you. Bye. Take care.